Exam Tutor Lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This video is of Class 9 NCERT Chapter 5, the Fundamental Unit of Life. In this video, we are going to do topic Endoplasmic Reticulum. Endoplasmic Reticulum is one of the cell organelle. ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? वी नो दैट हर सेल में आउटर एक मेम्ब्रेन होती है. सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था. प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, whereas in animal cell wall is absent. So इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और ऑर्गेनेलीज होते हैं. ठीक है, मतलब सेल के कुछ कंटेंट्स होते हैं जो कि उसे हेल्प करते हैं फंक्शनिंग करने में. सेल्स जुड़ के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम ह्यूमंस के जो सेल होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज सेल करते हैं. जैसे हम आगे पढ़ेंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स, जो ब्रेन के सेल्स, नर्व सेल्स, मस्कुलर सेल्स. तो डिफरेंट फंक्शन एक सेल को करने होते हैं. वन बाय वन हमें पता लगेगा कि हर सेल में जो फर्दर सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके काम डिवाइडेड होते हैं. सो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, ये इनके बाहर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ये मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज. दे आर मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स एंड दे कैरी आउट लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड. एंड हर एक्टिविटी, हर ऑर्गेनेलीज की जो एक्टिविटीज होती हैं वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द अदर. ये फीचर स्पेशल है कि ऐसे ऑर्गेनली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगे. जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था, पार्ट 4 में, कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट होते हैं. मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो हैं ये यूकैरियोट सेल्स को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द प्रोकैरियोट सेल्स. कुछ ऑर्गेनेलीज इतनी छोटी होती हैं कि दे आर विजिबल ओनली विद इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इन आवर लास्ट few videos we talked about nucleus, cytoplasm. We have seen their function. In coming videos we will cover many other cell organelles जो कि न्यूक्लियस जैसे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस जैसे बहुत सारे फंक्शंस करते हैं. ठीक है, इनके एग्जांपल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, एंड वन ऑफ देम इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो लेट्स सी व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसका क्या स्ट्रक्चर होता है एंड क्या फंक्शन होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में ER लिखा जाता है, ER इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एक तरह का लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का. ट्यूब्स टाइप स्ट्रक्चर होता है एंड शीट्स का. यू कैन सी हियर इट्स लाइक दिस. एंडोप्लाज्मिक, ये जो ट्यूब्स आपको नजर आ रही हैं इस तरह से, तो एक तरह से एक पजल जैसा लग रहा है. ठीक है, रूट्स यहाँ से बन रहा है, फिर यहाँ जा रहे हैं, तो इट्स लाइक देखो यहाँ से अगर ये जो है कनेक्टेड है, कहाँ से ओपनिंग है, यहाँ से, तो इट्स लाइक अ पजल. तो ये एक स्ट्रक्चर है पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. इट्स लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लॉन्ग बैग्स विजिबल. इट्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. एक तो आप यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स देख सकते हो पोर इसके अराउंड. One is the rough endoplasmic reticulum, RER. R is for rough. And another one is the smooth endoplasmic reticulum. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Rough endoplasmic reticulum looks rough. ठीक है, very simple under microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. उसकी surface में इस तरह से, like suppose this is a tube. ठीक है, तो सरफेस के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं. सो इट लुक्स रफ. ठीक है, राइबोसोम्स जो होते हैं ये सभी एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड ये राइबोसोम्स का पर्पस क्या होता है? दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर. ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. और फिर यहाँ से ये जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है ये वेरियस प्लेसेस जो सेल में जहां पे भी रिक्वायर्ड होता है वहां भेजा जाता है. ठीक है, बिकॉज सेल को प्रोटीन चाहिए फॉर इट्स फंक्शन. वो कहाँ बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. द अदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नेम से ही पता लग रहा है यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होते. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या पर्पस है? द पर्पस इज, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या पर्पस है. द डिफरेंस बिटवीन द RER
and SER. SER is the smooth endoplasmic reticulum and its function is to manufacture of fat molecule or lipids. Steroids, hormones, lipids हम कह देते हैं. This is the important cell function. You can see here in this diagram, it's distinguished very clearly. Rough में छोटे 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 इस तरह से lobes से हैं. ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये ऐसा दिखता है. दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेयर स्मूथ में ये राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है. एंड वेयर आर दे आर इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, दिस इज द साइटोप्लाज्म जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था इसके बारे में. सो ये जो प्रोटीन और लिपिड्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, some of these protein and lipids जो हैं they help in the formation of membrane, cell membrane, जिसको कि हम membrane biogenesis भी कहते हैं. ठीक है, so if the question comes that what is membrane biogenesis, it is the lipids and protein which is formed in the endoplasmic reticulum. It helps in the building of cell membrane. And some other proteins and lipids जो हैं they work as enzymes and hormones. So बहुत यूज है, whatever जो प्रोड्यूस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो कहीं ना कहीं सेल में यूज होता है, हमारी बॉडी में यूज होता है. एंड डिफरेंट सेल्स में जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट होता है. इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क. ठीक है, अपीयरेंस डिफरेंट हो सकता है लेकिन एक तरह का नेटवर्क ही रहता है. अब इस नेटवर्क होने का क्या मतलब है? नेटवर्क है उससे क्या होता है, वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एक तरह से ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, स्पेशली जो प्रोटीन्स बनते हैं बिटवीन द वेरियस रीजन्स और विद इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, वेरियस रीजन जो साइटोप्लाज्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का ये काम करता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस एज वेल. ठीक है, विद इन द साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस एज वेल. एक तरह से ये एक ऐसा फ्रेमवर्क भी है जहां पे बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं सेल की, डिफरेंट एक्टिविटीज को ये सपोर्ट भी करता है. सो ये फंक्शंस हैं ER के. और लिवर सेल्स में अब डिफरेंट सेल्स हमने पढ़े थे कि नर्व सेल्स हैं, लिवर सेल्स, तो उनके फंक्शन थोड़े डिफरेंट होते हैं. तो लिवर सेल्स में जो लिवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, तो वहां पे ऐसे सेल्स एंड वहां पे सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो लिवर सेल्स जो ग्रुप ऑफ एनिमल जो वर्टेब्रे में प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स, बिकॉज लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का भी ये एक काम करता है. So we got to know about many functions of endoplasmic reticulum. You can see here how it is present in the cell. This is endoplasmic reticulum. It is present in the cytoplasm. This is a plant cell where the cell wall is also present. So it is not only present in animal cell, it is present in both animal and plant cell. So this was about the function and structure of endoplasmic reticulum.